कि एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन के पास ये तरीका हैगा कि सबसे पहले हम गूगल के अंदर कैमरा सॉफ्टवेयर को टाइप करते हैं, देन बाय क्लिकिंग ऑन दिस वी गेट दिस, और यहाँ पर हमारे पास ये डिफरेंट जो है बिट की यहाँ पर हमारे पास ये आती हैं, तो इसके अंदर हम अपने कंप्यूटर के मुताबिक इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अपने कंप्यूटर में ये वाला इंस्टॉल किया है, सो यहाँ से जस्ट हमें एक्सेप्ट करने से हमारे पास ये एप्लीकेशन डेस्कटॉप पे डाउनलोड हो जाती है और इस तरह से इसका आइकन यहाँ पर हमारे पास आ जाता है। और सेकेंडली हमें ये पता है कि ये जस्ट एक विजुअलाइजेशन एप्लीकेशन है कि, और इसके अंदर हमें विजुअलाइज करने के लिए किसी सैंपल की जरूरत होती है, और वो सैंपल हम पीडीबी फॉर्मेट यानी कि प्रोटीन डेटा बैंक से हम ई सैंपल इलेक्ट्रॉनिक सैंपल को डाउनलोड करके यहाँ पर विजुअलाइज कर सकते हैं। उसके लिए हमें जस्ट यहाँ पे गूगल में पीडीबी टाइप करना होता है और यहाँ पर इस पेज पर क्लिक करने के बाद हमारे पास इसकी विंडो इस तरह से ओपन हो जाती है। और यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं एंटर सर्च आइटम्स, तो इसके अंदर हम जो भी हमें सैंपल चाहिए और अगर उसका हमें स्पेसिफिक कोड मालूम है तो हम वहाँ पर उसको टाइप करके हम इजीली यहाँ से हासिल कर सकते हैं। जैसे कि मैं अभी हीमोग्लोबिन के लिए देख रही हूँ, तो 4HHB उसका एक स्पेसिफिक कोड हैगा जिसके जरिए हम यहाँ पर उसकी विंडो ओपन हो जाती है 4HHB। और यहाँ पर उसको हम डाउनलोड कैसे करते हैं कि डाउनलोड फाइल्स के अंदर जाके जस्ट हमें किसी और ऑप्शन को नहीं देखना, जस्ट पीडीबी फॉर्मेट, इसको जब हम क्लिक करेंगे तो ये हमारे कंप्यूटर में डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाता है। और फिर इसको हम विजुअलाइज करने के लिए यहाँ पर कैमरा सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं। इसको यूज करने के लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड्स होंगे। यहाँ पर ये लिस्ट बनती जाती है जो जो सैंपल हम यहाँ पर ओपन करते जाते हैं। यहाँ पर विजुअलाइज करने के लिए हमारे पास 2 फॉर्मेट होंगे, बल्कि इससे भी ज्यादा होंगे, लेकिन मैं आपको अभी 2 के बारे में बता रही हूँ कि ओपन करेंगे तो यहाँ पर हमने कंप्यूटर में जहाँ इसको सेव किया होगा उस जगह पर हम इसको जाकर ओपन कर सकते हैं। और एक और तरीका ये हैगा कि यहाँ पर फेच बाय आईडी, अगर हमारे पास इंटरनेट एक्सेस हैगा तो यहाँ पे फेच बाय आईडी से हम यहाँ पर जस्ट डायरेक्टली 4HHB लिखेंगे और यहाँ पर हमारे पास विजुअलाइज होना शुरू हो जाएगा। और इसको हम देख सकते हैं कि ये जस्ट हमारे पास एक सेंटर में एक मॉलिक्यूल हैगा जो कि हमें नजर आ रहा है। इसको विजुअलाइज करने के लिए हम इसको जूम इन एंड जूम आउट ये भी कर सकते हैं, हम इसको छोटा बड़ा अपने मुताबिक कर सकते हैं। और इसके अंदर हम सिलेक्ट, यहाँ पर हमें मेन्यू बार नजर आ रहा है कि इसके अंदर हम जाके फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि ये चेन है कि, तो जस्ट मैंने इस पेज को टूर किया यहाँ से, और यहाँ से चेन के इसके अंदर जो मॉलिक्यूल मैंने विंडो में ओपन किया हुआ है इसको विजुअलाइज करने के लिए हमारे पास ये बेसिकली 4 चेन्स यहाँ पे शो कर रहा है कि ABCG। अब जैसे मैं अगर A को सिलेक्ट करती हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हाईलाइट हो गई है, और ये हाईलाइट हो गई है, प्लस यहाँ पे आप देख सकते हैं बॉटम में कि यहाँ पर ये भी सिलेक्शन का ग्रीन मैग्नीफाइंग ग्लास जो है वो हो चुका है। अगर ये नहीं होगा ग्रीन तो इसका मतलब वो चीज यहाँ मौजूद नहीं है। और यहाँ पर ये B चेन है, ये C चेन है और ये हमारी T चेन। और इसको अगर आप थोड़ा जूम करके देखें तो इसके अंदर हमें प्रोस्थेटिक ग्रुप भी नजर आता है, जो ये अंदर एटम्स नजर आ रहे हैं। इसको मैं और ज्यादा क्लियरली आपको शो करती हूँ कि चेन A फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ से सिलेक्ट की है और इसका मैं यहाँ से एक्शन परफॉर्म करूंगी बाय क्लिकिंग ऑन दिस, कि मैं इसकी रिबन को यहाँ पे हाइड कर दूंगी तो मुझे यहाँ पर सिर्फ उसका प्रोस्थेटिक ग्रुप नजर आएगा, ठीक है। और ये यहाँ से जो मैंने सिलेक्शन की थी उसको मैंने क्लियर कर दी है। और अगर मैं एक्शन परफॉर्म करना चाहती हूँ कि मैं हाइड करना चाहती हूँ रिबन, तो आप देख सकते हैं कि सारी रिबन्स जो थी वो हाइड हो चुकी हैं। और यहाँ पर मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक प्रोस्थेटिक ग्रुप जो है उसको मैं 3 डायमेंशनल करके उसको देख सकती हूँ। तो बाकी इसके अंदर और भी बहुत सारे फंक्शन होंगे, जैसे हम इसकी केमिस्ट्री देख सकते हैं, इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद हैं, फंक्शनल ग्रुप्स कौन से हैं, और रेसिड्यूज हम देख सकते हैं कि कौन कौन से अमाइनो एसिड्स होंगे, उसकी कैटेगरीज क्या हैं, और उसका स्ट्रक्चर वगैरह बहुत सारी चीजें इसके अंदर होंगी, हम उसको यहाँ से करके देख सकते हैं। अगर हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही अगर प्रोस्थेटिक ग्रुप देखना है या कोई एक मॉलिक्यूल देखना है तो हम उसको हाईलाइट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने सिलेक्शन करती हूँ मैं इसकी A की, और यहाँ पर मैं उसका एक्शन परफॉर्म करके उसको मैं अगर हाइड करना चाहूँ मैं ये हाइड कर दूँ, और मैं इंडिविजुअली जो है B इसको
एक्शन परफॉर्म करके हम इसको हाइड कर सकते हैं, क्योंकि ये एटम एंड बॉन्ड्स है वो हाइड हो जाएगा। देन ये सी ये हाइड हो जाएगा एक्शन परफॉर्म करके बाय सिलेक्टिंग, ये हाइड हो गया। अब हम देख सकते हैं हमारे पास सिर्फ एक हैगा। अब उसको देखने के लिए मुझे फोकस करने की जरूरत है, तो मैं यहाँ पर पहले उसको सिलेक्ट करूंगी, चेन डी, और फिर यहाँ पर मैं इसको अगर फोकस करती हूँ तो ये हमारे पास सेंट्रल स्क्रीन में हमें इजीली नजर आ जाए। अब ये सिर्फ एक प्रोस्थेटिक ग्रुप है, लेकिन अगर मैं इसकी रिबन भी देखना चाहती हूँ तो मैं यहाँ पर उसकी रिबन में जाके उसको अगर शो करूंगी तो ये यहाँ पर उसकी रिबन भी हमारे पास शो हो जाएगी, और एक्शन परफॉर्म करके उसको मैं फोकस करूंगी तो यहाँ पर हमें उसके साथ ही ये पूरा एक कंप्लीट डी चेन जो है वो हमें दिखा रहा है। और इसके अंदर हम मजीद काम ये कर सकते हैं कि अगर हम उसको कोई कलर देना चाहते हैं तो हम यहाँ पे अपनी मर्जी से उसको कलर दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे सिलेक्ट करती हूँ मैं उसका फॉर एग्जाम्पल ग्लूटामिन, मैं यहाँ पे सिलेक्ट करती हूँ तो आप ये देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ ग्रीन हुआ है वो उसकी ग्लूटामिन है, और उसको कलर करना चाहती हूँ, देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ ग्लूटामिन है वो सब का सब रेड हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ये हैगा कि अगर इसकी प्रेजेंटेशन भी जो है हम देख सकते हैं कि इंटरएक्टिव जो हमारे पास कंप्लीट साइट था उसको हम देख सकते हैं यहाँ पर कि वो फिर से आ चुका है, और ये उसकी डिफॉल्ट सिस्टम है जहाँ से हमने इसको सिलेक्ट किया है। और प्रेजेंटेशन इसकी इंटरएक्टिव टू हम इसको कई तरह से विजुलाइज कर सकते हैं। ये पूरा उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर रहेगा, और थर्ड रहेगा उसका हाइड्रोफोबिसिटी, कि उसके अंदर ये देख सकते हैं आप कि उसकी फंक्शन किस तरह से परफॉर्म करता है। जस्ट विजुलाइजेशन है कि इसके अंदर हम इसके अंदर डिफरेंट मेथड से इसको विजुलाइज कर सकते हैं। और यहाँ पर इसके मजीद फंक्शन होंगे, जैसे कि मॉडल पैनल रहेगा। मॉडल पैनल के अंदर हमें ये शो करेगा कि यहाँ पर आपके पास कौन सी चेन एक्टिव है और कौन सी आपके पास शोन हो रही है, और ये यहाँ पर 4HHB मॉलिक्यूल मेरे पास एक्टिव भी है और ये शो भी यहीं पर हो रहा है, तो ये हमें ये मॉडल पैनल शो करता है। और सेकंड यहाँ पर हमारे पास है साइड व्यू। साइड व्यू के अंदर हमारे पास ये इस तरह से स्क्रीन पॉपअप होती है, और इस स्क्रीन के अंदर हम देख सकते हैं कि इस मॉलिक्यूल को हम अपने हिसाब से स्लाइस करके जो है वो देख सकते हैं। बेसिकली इट इज जूम इन जूम आउट, और अगर हमें कोई स्पेसिफिक उसकी सिलेक्शन करनी है तो हम यहाँ से उसको छोटा या बड़ा करके लाइन्स को हम इसको देख सकते हैं। और यहाँ पर उसकी रोटेशन, यहाँ पर ये इफेक्ट रहेगा, लाइटिंग इफेक्ट रहेगा, ये कि हमें किस तरह से उसकी कलरिंग करनी है, तो वो चेंज हमें यहाँ पे इजीली नजर आ सकता है। एक स्पेसिफिक है कमांड लाइन। कमांड लाइन को यूज करने का बहुत अच्छा तरीका है कि हमने जो अभी मैंने आपको चीजें इसकी बताई थी वो सारी चीजें हम जस्ट जो है कमांड लाइन में भी अगर हम करें तो वो वहां से भी हमें इजीली शो कर सकता है। कि मैं इस स्क्रीन को थोड़ा सा एडजस्ट कर दूं। यहाँ साइड में मैं मॉडल पैनल को ओपन करूँ, एक साइड व्यू ये मैं यहाँ ओपन करती हूँ। और एक और इंटरेस्टिंग चीज है कि इसके अंदर वो हैगा रिप्लाई बॉक्स। रिप्लाई बॉक्स को जब हम करेंगे तो जो भी एक्टिविटी हम यहाँ परफॉर्म कर रहे होंगे अगर वो सही होगी तो वो भी बता देगा, रिप्लाई कर देगा, और अगर हमने कुछ गलत किया होगा तो वो भी हमें बता देगा, लाइक आवर टीचर। सो यहाँ पर कमांड लाइन हमेशा जो है यहाँ पर बॉटम में डिस्प्ले होती है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर सबसे पहले इसमें ये काम करूंगी कि फॉर एग्जाम्पल मैंने जस्ट ये अभी ओपन की है, सही, ये मेरे पास ये स्क्रीन है कि ठीक है। यहाँ पर जो यहाँ आप देख सकते हैं लेफ्ट कॉर्नर पे कि जो चीजें मैंने यहाँ साइड में ओपन की है वो यहाँ पर लिस्ट बन चुकी है, और यहाँ राइट साइड पे जो हम मॉलिक्यूल्स जो कोड के जरिए हमने यहाँ पे ओपन किए थे ई सैंपल, उसकी लिस्ट यहाँ पर बनेगी। और यहाँ कमांड लाइन के अंदर सबसे पहले हम जो काम करेंगे, अगर हमें कोई मॉलिक्यूल जो है अगर इसके ऊपर विजुलाइज करने के लिए लेकर आना है तो हम सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे ओपन स्पेस देन कोड, कि आपको कोई सा भी अगर ओपन करना है। अभी मैंने 4HHB किया था, अब मैं जो है 1A06 ओपन करना चाहती हूँ, तो ये यहाँ पर ओपन हो जाएगा। ठीक है, बट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों जो आके बिल्कुल कोलैप्स हो चुके हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पर फ्रेशली जो है मैंने उसको ओपन नहीं की थी ये विंडो, पहले यहाँ पर मॉलिक्यूल यहाँ पर मौजूद था। अब मैं यहाँ पर आपको दोबारा से करके इसको दिखाती हूँ। ठीक है,
बहरहाल ये यहाँ पर मौजूद है कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने वो चीजें ओपन नहीं की हुई मॉडल पैनल वगैरह, तो वो यहाँ पर हमें शो नहीं कर रहा है, ठीक है। लेकिन मैं जस्ट कमांड लाइन को जो है वो यहाँ पर हाईलाइट कर रही हूँ। कमांड लाइन को जब हम देखेंगे यहाँ पे तो ओपन 106 मैंने यहाँ पर किया है, तो ये यहाँ पर मेरे पास मॉलिक्यूल आ गया। एक्शन परफॉर्म मैं ये करना चाहती हूँ कि मैं उसको सेंट्रल स्क्रीन पे देखना चाहती हूँ, तो ये मैं इसको इस तरह से देख सकती हूँ। और अगर हम इसको देखेंगे साइड व्यू में तो वहां पर भी वो रोटेट हो रहा होगा, ठीक है। सो फिल वक्त वो मैंने ओपन नहीं किया है, इसलिए मैं यहाँ पर आपको रिबन वगैरह जो है अगर बाय डिफॉल्ट इसके अंदर प्रेजेंट होती है, एटम्स को अगर डिस्प्ले करना चाहते हैं तो हमने यहाँ पर लिखना होगा डिस्प्ले, DISPLE डिस्प्ले। तो इसके एटम्स भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आ गए। हम काफी मेथड है विजुअलाइजेशन के, हम चाहें तो यहाँ से भी कर सकते हैं, चाहे तो कमांड लाइन से जस्ट टाइप करके वो भी हम यहाँ पे मेथड कर सकते हैं। अगर हमें हाइड करना हो तो जस्ट हमें अप्रॉक्स का साइन यहाँ पर देना होता है, जो कि इस तरह से हमारे पास हमारे, तो ये सारी चीजें हाइड हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट ये बेसिकली एंटी करने के लिए होता है कि जो आपने फंक्शन पहले परफॉर्म किया है तो वो उसके अपोजिट में हो जाएगा। और एक और फंक्शन कमांड लाइन का ये है कि अगर मैं रिबन को हाइड करना चाहती हूँ और ये मेरे पास यहाँ पर डिस्प्ले में बेसिकली है ही रिबन, लेकिन अगर मैं इसको भी हाइड करना चाहती हूँ, मैं जस्ट वही यहाँ पर लिखकर इसको रिबन अगर कर दूंगी तो आप देखेंगे कि ये भी गायब हो जाएगी। लेकिन अगर मैं इसको दोबारा से रीअपेयर करना चाहूंगी तो मैं यहाँ से जस्ट उसी को यहाँ से करूंगी रिमूव, तो यहाँ पर मेरे पास फिर से रिबन जो है वो अपेयर हो जाएगी, ठीक है। इसको फोकस करेंगे तो यहाँ पर फोकस लिखकर हम फोकस भी कर सकते हैं। काफी सारे इसके फंक्शन होंगे जो हम यहाँ पर परफॉर्म कर सकते हैं। साइड व्यू अगर मैं स्टार्ट करना चाहती हूँ कमांड लाइन से, तो उसके लिए मुझे जस्ट लिखना होगा START स्टार्ट स्पेस एंड SIGE साइड एंड स्पेस VITW साइड व्यू। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास बिना किसी मेन्यू बार को टच किए जस्ट कमांड लाइन में मैंने लिखा है और यहाँ पर मेरे पास ये जो अपीयर हो गई और इसको एडजस्ट हम इस तरह से कर सकते हैं। अब मैं यहाँ रोटेट करूंगी तो वो वहां पर भी होगी, लेकिन वो फिर वक्त मैंने एडजस्ट नहीं किया हुआ इसलिए वो हाइड हो गई है। कलर स्पेसिफिकेशन भी इसके अंदर होती है कि अगर मुझे कलर करना है किसी स्पेसिफिक अमाइनो एसिड के ऊपर, तो मैं यहाँ कमांड लाइन में अगर मैं टाइप करती हूँ कलर COLOR कलर, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं रेड कलर देना चाहती हूँ तो मैंने रेड लिखा और मैं यहाँ पर ये कॉलन की साइन बना रही हूँ और फिर मैं यहाँ पर करना चाहती हूँ ल्यूसिन को, तो मैं अगर यहाँ उसका जस्ट मैंने यहाँ लिख दिया तो जहां जहां ल्यूसिन होगा आप देख सकते हैं कि वो यहाँ पर रेड अपीयर हो गया। और नेक्स्ट अगर मैं कलर स्पेसिफाई नहीं करती, अगर मैं पूरे ही इस स्ट्रक्चर को कलर करना चाहती हूँ, मैं यहाँ पर अगर इसको हटा दूं और यहाँ पे मैं इसका कलर भी चेंज करती हूँ, लेट्स सी ग्रीन कर देते हैं, तो ये देखिए तो यहाँ पर मैंने स्पेसिफाई नहीं किया है किसी स्पेसिफिक मॉलिक्यूल को या किसी स्पेसिफिक अमाइनो एसिड को इस मॉलिक्यूल के अंदर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो दोनों चेंज थी वो पूरा मॉलिक्यूल। ओके, मैं इसके अंदर एक और चीज यहाँ पर ये बताना चाहती हूँ कि अगर मैं इसकी सिलेक्शन करना चाहती हूँ बाय जस्ट यूजिंग द माउस, तो मैं यहाँ से अगर लेफ्ट क्लिक कंट्रोल लेफ्ट क्लिक और फिर ये करूंगी तो यहाँ से मैं इसको स्पेसिफिक भी हाइड कर सकती हूँ और मैं इसके यहाँ से कलर थोड़ा सा चेंज करती हूँ ताकि हमें यहाँ पर ये ग्रीन में ग्रीन मिक्स हो रहा है तो ये क्लियर हो सके। ठीक है जी, तो आप ये देख सकते हैं और इसी को मैं अगर यहाँ पे फोकस करूंगी तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर फोकस हो गया। ठीक है, और अगर एक और चीज मैं यहाँ से आपको कर दिखाती हूँ, इसी जो मैंने सिलेक्ट किया है उसका एटम मैं अगर शो करना चाहती हूँ तो आप ये देख सकते हैं कि एटम इसके किस तरह से अपीयर होगा। और इसी के अंदर मैं अगर इसकी एक्शन परफॉर्म करना चाहूँ कि मैं इसके एटम्स को स्फीयरिक फॉर्म में देखना चाहती हूँ तो आप ये देख सकते हैं कि स्फीयरिक फॉर्म में होता है। और अगर मैं इसी को जो है फोकस करना चाहती हूँ तो मैं इसको यहाँ से जाके फोकस कर सकती हूँ, तो आप ये देख सकते हैं जो मैंने सिलेक्ट किया है वहां से वो हो चुका है सिलेक्ट। हमारे पास डिफरेंट इसकी विजुअलाइजेशन के वे हैं कि अगर मैं इसकी स्टिक फॉर्म देखना चाहती हूँ तो ये स्टिक फॉर्म है, रिबन के भी अलग होंगे और एटम्स के भी अलग होंगे। ठीक है, और एक और चीज कि अगर मैं इसको दोबारा से बाय यूजिंग माउस, तो अगर मैं इसको सिलेक्शन क्लियर करना चाहती हूँ तो मैं इसको यहाँ पर कंट्रोल क्लिक करके अगर लेफ्ट क्लिक कर दूंगी तो ये फिर से डिसअपीयर हो जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ से
कुछ और जैसे कि बाय यूजिंग माउस कुछ मल्टीपल जो है वो सिलेक्शन करना चाहती हूँ बाय क्लिकिंग शिफ्ट कंट्रोल, और यहाँ से इस तरह से मैं अगर सिलेक्ट करूंगी तो आप देख सकते हैं कि स्पेसिफिकली मैं इसको सिलेक्ट भी कर सकती हूँ। और इसको ही जो मैंने सिलेक्ट किया उसको अगर मैं कलर करना चाहती हूँ तो मैं यहाँ से भी डायरेक्टली इसको कलर कर सकती हूँ। सो ये इस तरह से इसके अंदर हम फंक्शन परफॉर्म करते हैं।